समझे? अब नकली माल की परख करनी है बस, कि क्या है नकली क्या है असली। अब सतनाम है भोग तुम्हारे, ये वाणी में सतनाम है भोग तुम्हारे, यहां तो सतनाम का भोग लग रहा है, ये है असली। और वहां पे दाल चावल का भोग लग रहा है, वो है नकली। नाम तेरो आरती मजन मुरारे, हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। ये आरती में आप लास्ट में देखेंगे तो सत्य नाम है भोग तुम्हारे। अब ये तो समझ में आता है कि सत्य नाम तुम्हारे भोग हैं, यानी भोजन है, क्योंकि शब्द ही भोजन है सबका, शब्द ही भोजन है। निर्मल भोजन हंसा पावे, शब्द धुनन की खीर, जपो रे मन केवल नाम कबीर। अब शब्द धुनन की खीर तो समझ में आती है, ये दूध और चावल की खीर बना के आत्मा को भोजन करवा रहे हैं। ऐसे ऐसे निकम्मे आ गए हैं कि क्या बताया जाए, ऐसे ऐसे निकम्मे आ गए हैं। लेकिन मालिक की अपार कृपा है कि विवेकी हंसों को नहीं भरमा सकते। एड़ी चोटी का, अगाड़ी पिछाड़ी का, ऊपर से नीचे का जोर लगा लें, विवेकी हंस को नहीं भरमा सकते। और जो अविवेकी है वो तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, उसने तो जाना ही है, हमें उसकी चिंता भी नहीं है। लेकिन विवेकी हंसों को नहीं, मतलब ही नहीं बनता। सतनाम सतनाम। रेखा मित्तल, क्या गुरुजी आत्मज्ञान को जानने के लिए पहले अकर्ता हो जाएं तब गुरु दीक्षा लें? अकर्ता कैसे हो गए? अरे गुरु के द्वारा जो ज्ञान दिया जाता है उसी का ध्यान धर के तो अकर्ता होगे। बिना गुरु का ज्ञान लिए अकर्ता नहीं हो सकते। जान सकते हो कि अकर्ता होने से ही मुक्ति होगी, ये जान सकते हो, लेकिन अनुभव तभी होगा अकर्ता भाव का। अकर्ता का अनुभव का मतलब है आत्मा का अनुभव, आत्म अनुभव, समझे? ये गुरु नाम दीक्षा लेने के बाद होता है, पहले नहीं हो जाता ये। उमा राठौर साहिब जी, आप असली वाली हंसी हंसते हो तो बहुत अच्छा लगता है। अच्छा जी, इन नकली वाली कौन सी हंसी है? राहुल दास साहिब बंदगी सतनाम, हमारे प्यारे गुरुदेव, आप जैसा कोई नहीं साहिब। आप जैसा भी कोई नहीं है भाई, सबके फिंगरप्रिंट अलग अलग हैं। सत्य नाम है सार, बाकी सब असार। दूध और चावल का भोग काल भगवान के करवाते हैं और सोचते हैं परमात्मा को भोग लगा रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। परमात्मा को दाल चावल का भोग नहीं लगता, परमात्मा को दाल रोटी का भोग नहीं लगता, परमात्मा को फल फ्रूट का भोग नहीं लगता, समझ लो। सी अमित कक्कड़, षोडश भानु हंस का रूपा, बीना सतधुन बजे अनूपा, हंसा करत चवर सिर भूपा, सत्य पुरुष दरबारा है। ये लाइन कहत जो है कबीर साहब की वाणी है। उसकी ये लाइन है, और अभी मैंने ये पूरा खोला नहीं है सत्संग। कर नैनो दीदार महल में प्यारा है, इसमें जो मार्ग बताया गया है, पहले धोती नेति करने का, रेचक कुंभक पूरक, ये सब योग मत है, ये सब योग मत है। आप ये बाणी पढ़ेंगे तो पहले यही करवाया जाता है, धोती नेति करो, उसके बाद कुंभक रेचक पूरक करो, उसके बाद ओम ओम कलिम कलिम हरिम हरिम शरीम श्रीम सोहम सो, ये सारे नाम उसमें दर्ज हैं। लेकिन ये साहिब जानकारी दे रहे हैं हमें
ये करने को नहीं बोल रहे कि तुम ये सब करने लग जाओ। और दुविधा देखो कि जो गुरु ये बाणियां लेके चल रहे हैं उन्होंने कभी अपने चेलों को नेति धोती करवाई नहीं। भाई बाणी में लिखा है नेति धोती कराओ, रेचक कुंभक पूरक करवाओ, क्यों नहीं करवा रहे हो? क्यों नहीं करवा रहे हो? सब अपने मतलब का सामान ले रहे हैं, अपने मतलब का सामान उठाया और चलते बने। समझे? ऐसे नहीं बात बनेगी। ये पूरा मसालाई कबाड़ है, कबाड़। समझे? ये नहीं कि रेचक कुंभक छोड़ दिया, धोती नेति छोड़ दिया और सीधे ओम कलियम हरियम पे आ गए। और कुछ लोग तो यहां से भी नहीं स्टार्ट करते, वो तो आंखों से स्टार्ट करते हैं, त्रिकुटी से स्टार्ट कर देते हैं। कहते नीचे वाला तो योग साधना है, हम तो संतों की साधना करेंगे। आंख कान मुख बंद कराओ, अनहद झींगा शब्द सुनाओ, ये भी तो लिखा है इसमें। तो ये जो रामपाल जी महाराज हैं, मधु परमहंस हैं, ये सब क्यों नहीं कर रहे हैं? ये धोती नेति क्यों नहीं करवा रहे हैं लोगों को? ये तो कबीर साहब की वाणी में लिखा है। ये दिखाई दे जाता है कि षोडश भानु हंस को रूपा, बीना सतधुन बजे अनूपा। अरे भैया ये भी लिखा है नेति धोती कराओ। करो जरा, नाक में डालो जरा एक बार कपड़ा, मुंह में डालो कपड़ा, पेट तक घुमाओ जरा एक बार, निकालो उसको सारा सामान अंदर का, लग जाए पता। 2 दिन में छोड़ के भाग जाएंगे सब। नाक में रस्सी डाल के घुमाओ जरा, एक नाक से डाली मुंह से निकाली, करो जरा सफाई, सब भाग जाएंगे। सीए अमित कक्कड़, रामपाल जी महाराज की वेबसाइट पर यह वाणी लिखी है, सतलोक में वीणा की धुन बज रही है और आत्मा का प्रकाश 16 सूर्य के प्रकाश के बराबर है। यही मैं समझा रहा हूं, रामपाल जी महाराज की अगर साइट पे ये वाणी लिखी है तो उस पर यह भी तो लिखा होगा ना कि नेति धोती करो, रेचक कुंभक पूरक करो। तो बताओ कौन से चेले को करवाया आज तक नेति धोती? इनको तो पता भी नहीं होगा नेति धोती होता क्या है। ये सब माया का जाल है। ये सारे भेद कबीर साहब ने खोलने के बाद क्या बोला, पूरी वाणी पढ़ लो और लास्ट की 6 लाइनें देख लो। 6 लाइनों में ही छक्का मारा है कबीर साहब ने। सारी लाइनें, ये तो सतपुरुष की बात चल रही है, सतपुरुष दरबारा है, इसके आगे अलग पुरुष दरबारा है, उसके आगे अगम पुरुष दरबारा है, फिर अनामी पुरुष दरबारा है। 400-500 दरबार यही लगा के बैठे हुए हैं। ये सारी बाणियां खोलने के बाद, ये सारे लोक, सारे पुरुष खोलने के बाद क्या बोला? काया भेद किया निर्वारा, ये सब रचना पिंड मंझारा, माया आदि जाल पसारा, सो कारीगर भारा है। आदि माया कीनी चतुराई, झूठी बाजी पिंड दिखाई, अवगति रचना रची अंड माही, ताका प्रतिबिंब डाला है। प्रतिबिंब है ये सब, नकली हैं, छाया है ये। अब क्या कह रहे हैं लास्ट 2 लाइनों में? अरे शब्द विहंगम चाल हमारी, कहे कबीर सतगुरदई तारी, खुले कपाट शब्द झनकारी, और पिंड अंड के पार, सो देश हमारा है, कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। ये है पूरी वाणी। 32 कलियों की वाणी है, 64 की वाणी है ये। अच्छे से पढ़ लो जाके। ये सारा निबेड़ा करके पूरा माया का जाल बोल दिया इसको। काया भेद किया निर्वारा, ये सब काया के अंदर ही है। अलख लोक, अगम लोक, अनामी लोक, ये सब नकली धुनें हैं। ये बीणा की धुन, ये बांसुरी की धुन, ये शहनाई की धुन, ये नकली धुनें हैं सब। सीए अमित कक्कड़, आप मानते हो कि सतपुरुष के दरबार में वीणा धुन बज रही है जैसा कबीर साहब ने यहां कहा है? परसों आपने कहा था कि वहां कोई धुन नहीं है और ना ही प्रकाश है, अगम अलग के वर्णन। अरे भाई, मैं किसकी बात कर रहा हूं और आप कहां जोड़ रहे हो? जहां की बात मैं कर रहा हूं वहां पर ये नकली धुनें नहीं है कि कोई बीणा की धुन बज रही है या कोई घंटे की धुन बज रही है या कोई शहनाई बज रही है। ये धुनें नहीं है वहां पे। ये धुनें तत्वों की धुन है,
वीणा होगी तभी तो वीणा की आवाज आएगी, ढोलक होगा तभी तो ढोलक की आवाज आएगी, तंबूरा होगा तभी तो तंबूरे की आवाज आएगी, तानपुरा होगा तभी तो तानपुरे की आवाज आएगी। ये सब तत्वों के द्वारा उत्पन्न होने की आवाजें हैं। और जिसकी बात मैं कर रहा हूं वो बिना बाजे के है। वो बिना बाजे के बज रहा है, समझे? बिन बाजा झनकार उठे जहां, ध्यान धरे तब समझ परे। बिन बाजा, बिन बाजा, बिन बाजा झनकार उठे जहां, समझे? वहां ये नहीं है कि ढोलक है तो ढोलकी बजेगी, बीणा है तो बीणा बजेगी। वो निकम्मा क्या बोल रहा है गाजीपुर वाला, कह रहा है ढोलक है तभी ढोलक की आवाज आएगी। वो ढोलक और ढोलक की आवाज को दो मान के बैठा है, क्योंकि वो तत्वों का ज्ञान दे रहा है। यहां नी तत्व का ज्ञान है, समझे? नी तत्व का ज्ञान है यहां पे। रस गगन गुफा में अजर झरे। अब रस का मतलब ये नहीं वहां कोई शहद टपक रहा है। समझे? तो दिक्कत ये है क्योंकि ये बिना अनुभव के बात, इनको सपने में भी आत्मा का अनुभव नहीं हुआ। सपने में भी अगर अनुभव हो जाता तो ये मूर्खानंद ये कभी ना कहते कि आत्मा और परमात्मा अलग अलग हैं। अरे संतों ने बोला है आत्मा सो परमात्मा, तुम आत्म ज्ञान को जानो तो सही। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, परमात्म ज्ञान बिना नर भटके क्यों नहीं बोला? नहीं समझ में आता इन लोग को, क्योंकि आत्मा में ही परमात्मा का वास है। आत्म में राम, राम में आत्म, चीनस गुरमुख विचारे। तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। समझो? नहीं समझ में आ रहा तो फिर 84 में जाके समझ लेना, डंडे पड़ेंगे जब पीछे आ जाएगी अकल। अभी नहीं समझ में आ रहा, जब 2 टांगे मिली हैं तो नहीं समझ में आ रहा। 84 में 4 टांगे हो जाएंगी ना और पूंछ मिल जाएगी मक्खियां उड़ाने के लिए। फिर अच्छी तरह सुनना, फिर समझ में आएगा तुम्हें। अभी नहीं समझ में आ रहा। तो बात ये है, समझे? तो उस रस को जानना है। अरे भाई वो तत्वों की धुन है, सीए अमित कक्कड़ जी, वो तत्वों की धुन है। वो बीणा बज रही है सतलोक में, अलख लोक में कुछ और बदल जाएगा, अनामी लोक में कुछ और बजने लग जाएगा। जहां पर भी बदलाव है वही माया है। जहां पर बदलाव है वही माया है। जो बदले सो माया संतों। नहीं समझ में आ रही? समझ लो अच्छे से। सतनाम सीमा, जय मातेश्वरी धनोप रानी कीजिए। चलो कोई भी रानी है, सब रानियों की जय हो। सतलोक छोड़ो, अलख लोक अगम लोक में भी माया है। डुप्लीकेट सतलोक में, डुप्लीकेट अलख लोक अगम लोक में। जो असली सतलोक है वहां माया नहीं है, वहां काया नहीं है, माया नहीं है, वहां धरनी नहीं है, आकाश नहीं है, वहां सोने की सड़कें नहीं है, वहां दूध की नदियां नहीं है, वहां हीरों के पहाड़ नहीं है। ये सब नकली माल बता दिया रामपाल जी महाराज ने, समझे? सब नकली माल है।
हम वासी वा देश के जहां जात वर्ण कुल नाही, वहां कुल नहीं है। मेरा कुल, मेरे कुल की वृद्धि हो जाए, और रामपाल जी महाराज वहां कुल बना के बैठे हैं, वंश बना के बैठे हैं। तुम जाओगे वहां पे, तुम्हारे बच्चे पैदा होंगे, तुम्हारे बच्चों के बच्चे पैदा होंगे। बताओ, हम वासी वा देश के जहां जात वर्ण कुल नाही, शब्द मिला देह मिलावा नाही। समझे? अच्छे से समझ लो, ये इंसान जन्म मिला है ज्ञान समझने के लिए, नोट कमाने के लिए नहीं मिला कि केवल नोट कमाना ही जीवन का लक्ष्य है। नोट कमाना हमें अपने शरीर की पूर्ति के लिए जरूरी है। खाना होना चाहिए, कपड़े होने चाहिए, मकान रहना होना चाहिए, बच्चों की फीस होनी चाहिए, माँ बाप के कोई इलाज का खर्चा होना चाहिए, ना कि अरबों रुपया बैंक बैलेंस होना चाहिए। यहीं छूट जाएगा और तुम निकल जाओगे यहां से दूध में मक्खी की तरह। 1 सेकंड लगेगा निकलने में। पीछे तुम्हारा परिवार रोएगा धोएगा, मेरे बच्चे का क्या होगा, मेरी बीवी का क्या होगा, यही चिंता लेके मर जाओगे। फिर दोबारा एक नया परिवार मिल जाएगा, पता नहीं कुत्ते का मिले, पता नहीं सूअर का मिले, पता नहीं गधे का मिले, कहां चले जाओगे। समझे? कुछ होश नहीं होता मरते वक्त। जहां विचार होता है, जहां सोच होती है, वही धारण कर लेते हो शरीर। जैसे उस महात्मा ने हिरण का शरीर धारण कर लिया था, अंत समय में हिरण का ध्यान करके। सारा राम नाम का जाप, सारा राधे राधे का जाप धरे का धरा रह गया। जो तुम्हें लोग भरमा रहे हैं कि राधे राधे कर लोगे तो मुक्ति हो जाएगी, वो सारी उम्र राधे राधे करता रहा, वो सारी उम्र राम राम करता रहा। अंत समय हिरण का बच्चा याद रह गया उसको, और हिरण बन के घूमना पड़ गया शेरों के बीच में। बताओ कहां गया राधे राधे, कहां गया जय श्री राम जय श्री कृष्ण, हरे कृष्णा हरे राम। सारे नाम फेल हो जाते हैं अंत समय में। जहां आसा तहां वासा, जहां तुम्हारी सूरत होती है वहीं तुम्हारा वास होता है। इसीलिए साहिब ने कहा कि अपनी सूरत को शब्द में लगा के रखो। समझ लो। सीए अमित कक्कड़, आप ऐसा करो, आप मुझे मैसेज करो 9256111007। आपको सीरियल वाइज सत्संग भेज दूंगा मैं। आप ध्यान से सुनना, 1 नंबर से आपकी सारी शंकाएं खत्म हो जाएंगी। ये मेरा वादा है आपसे। आप 52 तक पहुंचते ही 52 से न्यारे हो जाओगे। 52 सत्संग नंबर तक पहुंचते पहुंचते 52 अक्षरों से न्यारे हो जाओगे आप। गारंटी देता हूं मैं इस बात की। बस विवेक के द्वारा सुनना। पक्षपात मत करना कि मैं रामपाल जी महाराज का चेला हूं, कि मैं धन सतगुरु का चेला हूं, कि मैं राम रहीम का चेला हूं, कि मैं किसी का चेला हूं। जिसके भी चेले हैं अच्छी बात है, लेकिन सत्य सबके लिए एक है। पार्शियलिटी नहीं करनी है। उस सत्य को जानना है कि सत्य है क्या, और उससे मेला करना है। मेल करना है। आओ संतो मेला कीजिए। सूरत और शब्द का मेला है। समझे? संतों का मेला भी है और सूरत शब्द का भी मेला है। पहले संतों के मेले में जाना पड़ेगा, वहां से तुम्हें असली मेल कराने वाला गुरु मिलेगा, तब जाकर सूरत और शब्द का मेल होगा। फिर आप भटकोगे नहीं। गगन में अगिया लागी बड़ी भारी, गगन में अगिया लागी बड़ी भारी। सूरज जल गए चंदा जल गए, 9 लाख तारा जारी। गगन में अगिया लागी बड़ी भारी, गगन में अगिया लागी बड़ी भारी। तो वहीं बोला है, कहें कबीर सोई जन बच गए, जिन शब्द में सूरत संभारी। गगन में अगिया लागी बड़ी भारी। समझो। वीरेंद्र सिंह, गुरुजी अंत समय में जो शरीर छोड़ता है उसे देखना मुझे पसंद है।
उसकी बेचारी की जान पे बनी है और तुम्हें इंटरटेनमेंट लग रहा है। मुझे पसंद है। सबका समय आता है, तैयारी करो, अटैची बांध के रखो, पता नहीं कब फ्लाइट तैयार है। निकलने की तैयारी रखो, किसी भी समय मृत्यु आ सकती है, किसी भी समय, सुबह दोपहर शाम रात। लोग कहते हैं ना 4 दिन का जीवन है, ये 4 दिन का जीवन यही है, सुबह दोपहर शाम रात। और कभी भी ये जीवन छूट सकता है इन 4 दिनों में। सीए अमित कक्कड़, गुरुजी मुझे 2008-2009 में किसी ने कहा था नितिन जी जल्दी प्रचार में आएंगे, आप कब आए थे प्रचार करने पहली बार? आपको ये किसने कहा था? आपको किसने कहा था? उस बंदे का नाम बोलो जरा।